उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 12 निरंतरता भाग 3। सुलोचना की चित्तकाया सुरों और असुरों के अधीन नहीं थी। उसके चित्त ने उसे विद्रोही और निर्भीक बनाया, जो कि एक सीमा तक अहानिकारक प्रवृत्तियां हैं, परंतु उसकी अन्य कायाएं अर्थात भौतिक काया, बुद्धि काया, विवेक काया और संस्कार काया सुरों और असुरों से दूषित थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब उसने अपनी कक्षाएं समाप्त होने के पश्चात उस दुष्ट के साथ जाने का निर्णय किया, तब उसके भले और बुरे के सहज ज्ञान को कौन धूमिल कर रहा था? सुरों और असुरों का झुंड। सुरों और असुरों द्वारा ऐसी भयावह स्थिति को उत्पन्न करना भी एक दुर्लभ घटना है। वे किरदार को इस तरह मृत्यु के कगार पर नहीं लाना चाहते। वे चाहते हैं कि किरदार दीर्घकालीन समय तक सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं के रस का स्रोत बना रहे। बस थोड़ी बहुत जागृति आवश्यक थी देवताओं द्वारा हस्तक्षेप करने की और उसकी आत्मा को इस भयानक अनुभव से बचाने के लिए। इस घटना से एक दिन पहले मैंने एक पल के लिए उसकी माँ की आत्मा में हल्की सी जागृति देखी। उस पल में मैंने उसके मन में एक विचार रोपित किया, जिससे उस घटना का हल्का सा पूर्वाभास हुआ, परंतु पूर्वाभास की वह लहर इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि एक साधारण गृहिणी के मन में हर्ष में उठने वाले विचारों के अंदर से लड़ पाती। वह लहर उसके अन्य विचारों में खोकर रह गई। उसका मन विश्वास नहीं करना चाहता था कि उसकी बेटी कभी ऐसे रास्ते पर जा सकती थी। परिणाम यह हुआ कि वह इस पूर्वाभास पर कार्रवाई करने में विफल रही। यदि उसने कार्रवाई की होती तो उस दिन स्वयं अपनी बेटी को विद्यालय से लेने जाती और सुलोचना उस राक्षसी व्यक्ति के साथ ना जाती। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन में भी सुलोचना से जुड़ी सभी आत्माएं मेरी दृष्टि में थीं। किसी भी आत्मा में जागृति की मंद झिलमिलाहट भी सहायक सिद्ध हो सकती थी। उसके एक शिक्षक की आत्मा में झिलमिलाहट हुई तो मैंने एक विचार रोपित किया। शिक्षक को विचार आया कि कक्षाएं समाप्त होने के पश्चात जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का अभ्यास होना था, उसके लिए सुलोचना भी रुके, किंतु सुलोचना ने बहाना बनाकर स्वयं को इस प्रस्ताव से मुक्त कर लिया और उस राक्षसी व्यक्ति के साथ चल दी। हर भयानक घटना से पहले देवता भिन्न भिन्न प्रकार से आत्माओं को चेतावनी देने का प्रयास करते हैं। उनमें से अधिकांश चेतावनियाँ व्यर्थ चली जाती हैं। आत्मा की जागृति महत्वपूर्ण है। यदि आपकी आत्मा में नहीं तो आपसे जुड़ी किसी अन्य आत्मा में। जहाँ तक आपकी सहायता की बात है, देवता अपनी शक्तियों का उतना ही अधिक प्रयोग कर पाते हैं जितना अधिक आपकी आत्मा अथवा आपसे जुड़ी अन्य आत्माओं में जागृति होती है। यह देवताओं और बुरी शक्तियों के बीच निरंतर चलने वाला युद्ध है और आत्मा की सुप्तता अथवा जागृति यह निर्धारित करती है कि विजयी कौन होगा। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वे भी एक देवता के रूप में भक्तों को मेरी एक सहायता है, किंतु क्या ये शब्द उन आत्माओं तक पहुँच पाएंगे जिनको इनकी आवश्यकता है? भक्तों को कैसे पता चलेगा कि ये सहायता उपलब्ध है? इसके अस्तित्व में होने का आभास भी भक्तों को तभी हो पाता है जब उनकी आत्मा में थोड़ी बहुत जागृति हो अथवा वे उन आत्माओं से जुड़े हों जिन्हें इसके बारे में पहले से ही पता है। दुर्भाग्य से आत्माओं में जागृति आती भी है तो तब जब ऐसे भयानक अनुभवों से गुजर चुकी होती हैं और बुरी शक्तियां अपने मंतव्य में सफल हो चुकी होती हैं। उसके पश्चात देवता केवल आपके घावों का उपचार करके आपको पुनः सुखी एवं स्वस्थ कर सकते हैं। सुलोचना पर बुरी शक्तियों का आक्रमण हुआ, जिसके पश्चात वह अति मूर्छा में चली गई। उसकी आत्मा और उसके किरदार के बीच एक विचित्र लगाव विकसित हो गया। उसकी आत्मा न तो किरदार को छोड़ना चाहती थी और न ही उसे जीना चाहती थी। ये समझो कि उसकी आत्मा को उसके किरदार से घिन आने लगी थी। सामान्यतः दो ऐसे शत्रुओं के बीच ऐसा लगाव देखने को मिलता है जो न तो एक दूसरे के साथ रह सकती हैं और न ही एक दूसरे के बिना। आत्मा द्वारा स्वयं द्वारा चुने गए किरदार के साथ ही शत्रुता कर बैठना एक दुर्लभ घटना है। आत्मा अपने किरदार को धीरे धीरे तड़प कर मरते देखना चाहे, ऐसी स्थिति बहुत कम पैदा होती है।